गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी अखबार गार्डियन के अंदर एक ओपिनियन पीस छपा, एक कॉलम छपा एक सहाफ़ी का, कैथरीन बेनेट का। उसको पाकिस्तान के अंदर हुकूमती सर्कल्स इस तरीके से पिच करते रहे कि जनाब गार्डियन अखबार ने ये कह दिया, गार्डियन अखबार ने वो कह दिया। मीडिया भी उसको इसी तरह रिपोर्ट करता रहा, हालांकि मीडिया ख़ुद भी देखता है कि किसी प्रोग्राम से पहले भी वो इस तरह की चीज़ चलाते हैं कि जनाब ये मेज़बान की या मेहमानों की ज़ाती राय है। इसी तरह अगर कोई कॉलम निगार किसी अखबार में लिखता है तो वो अखबार की राय नहीं होती, वो उसकी ज़ाती राय होती है। पर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती रही और उस कॉलम के अंदर भी बहुत सारे तज़ादात आपको नज़र आए। जिस तरह हुकूमती जो मौक़िफ़ है उसके अंदर नज़र आते हैं। कभी वो इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते हैं, कभी मगरबी लॉबी का बंदा कहते हैं, कभी वो ये कहते हैं कि जनाब बड़े रुजत पसंद हैं, वो बड़े तालिबान खान हैं। इसी किस्म की बातें उस कॉलम के अंदर भी लिखी हुई थी। एक तरफ उनको रुजत पसंद कहा गया था, दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि चाइना में जो मुबैना तौर पर मुसलमानों के साथ नारवा सलूक हो रहा है, इमरान खान साहब ने उसका भी साथ दिया, उसकी भी तारीफ़ की। तो वो काफ़ी तज़ाद हमें नज़र आया। लेकिन एक चीज़ बड़ी मुश्तरक थी हुकूमती मौक़िफ़ में और उस कॉलम निगार के मौक़िफ़ में कि दोनों इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब अपने कागजात वापस ले लें, अपना नाम वापस ले लें। अब वो जो कॉलम निगार हैं कैथरीन बेनेट, उन्होंने तो अपना फेवरेट कैंडिडेट पेश कर दिया कि ये खातून है जनाब, इनको बनना चाहिए। अब हुकूमत का कौन सा फेवरेट कैंडिडेट है, हुकूमत को भी चाहिए कम से कम कुछ तो बताएं ना कि उनको इशू क्या है, उस बंदे का नाम ही बता दें ताकि लोग फिर उसको सपोर्ट करें। तो तीसरी जगह से हुकूमत जितनी परेशान है इस सारे मामले पे, वो एक इंतहाई परेशान कुन चीज़ है, क्योंकि इस वक्त मौशी जो हालत है मुल्क की कि 94% लोग ऐसे हैं जो आम घरेलू अशिया, जो अशिया खुर्दोनोश हैं, दीगर हाउस होल्ड आइटम्स हैं, उनको भी नहीं ख़रीद सकते। ये एप्सोस मरी की उस दिन पूरा एक सर्वे आया है। इसी तरह बहुत सारे महकमों के लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, मईशत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन हुकूमत की जो तरजीह है, कभी वो एक वर्ड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर देते हैं, कभी वो गार्डियन के किसी कॉलम को लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। दूसरी जानिब हुकूमती जो मौक़िफ़ है काजी फाइज़ ईसा साहब के हवाले से, वो भी आज दोबारा रीट्रेट किया हमारे वज़ीर कानून ने। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। मैं बड़ी क्लैरिटी से ये बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा साहब ने कहा था कि वो किसी किस्म की तौसीक़ के ख्वाहिशमंद नहीं। अपने कुलीग से, दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, मीडिया में जो दोस्त मौजूद हैं, कि कोई किसी और टॉपिक पे अब बात किया करें। इस पे बहुत बात हो चुकी है, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। जी, आपने सुना कि वज़ीर कानून कह रहे थे कि जनाब किसी और टॉपिक पे अब मीडिया बात करे, ये एक्सटेंशन वाले मामले पे बहुत ज़्यादा बात होगी। ठीक है, उनका हक है, वो ये कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा हक है कि हम उनसे पूछें कि भाई आप ही वज़ीर कानून थे जब आपने 3 महीने पहले काजी फाइज़ ईसा साहब का नोटिफिकेशन कर दिया था। आप मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन आज कर दें तो कल ये डिस्कशन ख़त्म हो जाएगी। जब तक हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन नहीं होगा तो ये डिस्कशन तो होती रहेगी। अगर इस डिस्कशन को कोई रोक सकता है तो वो आपकी मीडिया से रिक्वेस्ट काम नहीं आएगी। एक आपका जो आइनी किरदार है, वो आइनी किरदार अदा करें और वही किरदार अदा करें जो आपने काजी फाइज़ ईसा साहब को तैनात करते हुए किया था। मंसूर अली शाह साहब का भी नोटिफिकेशन निकालें तो कोई भी इस पर बात नहीं करेगा। इस मामले पर भी गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर कहा है कि बात हम सिर्फ फ़ौज से करेंगे। रऊफ़ हसन साहब ने अमरीकी नशरियाती इदारे को ये बात करते हुए बड़े क्लियरली कहा कि बातचीत सिर्फ फ़ौज से होगी और हमारी ख्वाहिश है कि फ़ौज हमसे बात करे।